संत के एक पंक्ति में पढ़ा गया दोहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यदि किसी को सुसंस्कार बस ऐसा संयोग सुलभ हो जाए कि यो अवस्था में ही इंद्रिय निरोध और मन का दमन करते हुए समस्त विषय प्रपंच का त्याग कर सकें, तो निस्संदेह है जो परम लाभ सैकड़ों जन्म बिता देने पर भी प्राप्त नहीं हुआ, वह एक ही जीवन के थोड़े समय में ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए युवा अवस्था ही त्याग का सर्वोत्तम अवसर है। जो विषय वासनाएं और सुख भोग की कामनाएं अनंत कर्मों की उत्पत्ति करती है, वे युवा अवस्था में ही अति प्रबल रहती है। यदि युवा अवस्था से ही इस वासनाओं कामनाओं का त्याग बन पड़े तो अति शीघ्रता से मनुष्य मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। जो वासनाओं और कामनाओं का भोगी है वही संसार में बनता है, और जो इनका त्यागी है वही बंधनों से मुक्त होता है। अतः संसार में रहते हुए युवा अवस्था में ही त्याग का अभ्यास कर लेना चाहिए और करते रहना चाहिए। युवा अवस्था में वही त्याग करने में समर्थ हो सकता है जो यथार्थदर्शी हो, जिसके विचार जो भली भांति खुल गए हो, साथ ही ज्ञान रूपी प्रकाश भी जिसे मिल रहा हो। महापुरुषों का संग, शास्त्रों का संग, ये उस युवावस्था में आगे बढ़ने के लिए अति ही लाभदायक है। उनसे ऐसा ज्ञान उदय होता है जिसके द्वारा भीतर छुपी हुई ममता तथा आसक्ति के अनेकों सूक्ष्म बंध ग्रंथियों का पता चलता है। जीवन को जन्म जन्मांतर से जकड़े रहने वाली इस ग्रंथियों को खोलना या तोड़ डालना पूर्ण त्यागी का ही काम है। इसलिए जो कोई भीतर से छूटे वही छूटा, यानी मुक्त कहलाता है। बाहर से यदि कोई राज्य वैभव आदि छोड़ दे, ग्राम नगर आदि से दूर जंगलों में रहने लग जाए, फिर भी राग का त्याग भीतर से न हो सके तो उसे बाहरी त्याग से शांति कदापि नहीं मिल सकती। पूर्ण प्रेमी घर में रहते ही भी त्यागी होता है, वो साधु ही होता है। वह अपना भार किसी के मत्थे छोड़कर अपने अधिकार की वस्तुएं दूसरों को देकर नहीं भागता, बल्कि अपने परमाधार प्रभु को ही अपना सब कुछ दे देता है, और तत्पश्चात कुछ भी अपना न मानकर सब कुछ बस एक आराध्य प्रभु का ही जानकर निरअभिमान भाव से प्रभु के ही आज्ञा अनुसार संसार में व्यवहार करता रहता है। प्रेमी अपना सब कुछ प्रभु को देकर त्यागी होता है, और प्रभु को अपने में लेकर अनुरागी होता है। जहां त्याग करके भागने की धुन है वहां अभी शर्म है, थकावट है, और जहां त्याग करके बैठने का अवसर है वहां पूर्ण विश्राम है, निश्चितता है। यही सुंदर त्याग है। यदि अपने आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार की साधना करते हुए भी विविध सांसारिक सुख कामनाओं और वासनाओं का त्याग नहीं कर पाते, तो आपके लिए अपने अभिष्ट सत्य लक्ष्य तक पहुंचना अति दुष्कर होगा। सांसारिक भोग सुखों की कामनाएं जीवन को बलात् भोगासक्ति बनाती है। इनके त्याग से सत्य का विकास होता है, और इसी शक्ति से पथिक गंतव्य पथ पर अग्रसर हो सकता है। भोगी मनुष्य का मन कहीं शिथिल नहीं हो सकता, बल्कि द्वंद्वों के कारण सदैव डामाडोल बना रहता है। इसी से भोगी के मन में कभी विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता, उसका उत्साह परमार्थ में सर्वदा मंद बना रहता है। सुख भोगों के रागी मनुष्य को अपने सुख स्वार्थ की सिद्धि के लिए समय समय पर अपने श्रद्धा शपथ उपास्य देव से भी मुंह फेर लेना, अपने मन का प्यार दुलार करते हुए उनसे चोरी भी करता है। इन्हीं सब दुर्भावों के कारण अंतर जीवन में देवी आसुरी प्रवृत्ति के कारण बीज संगत चलता रहता है।
जिसके कारण रागी साधक पर विविध आदि व्याधियां और अन्य विरोधी आक्रमण अधिक होते रहते हैं। पूर्ण त्याग न होने के कारण ही अधिकतर साधक शक्ति और परम शांति से वंचित रह जाते हैं। जिस प्रकार मक्खियां मधु में चिपटी रहती है, चिट्टे मिठाई में चिपटे रहते हैं, उसी प्रकार अभागे जीव संसार में विषय में तथा क्षुद्र सृष्टि में चिपटे रहते हैं, और जब तक इनका त्याग नहीं कर पाते तब तक सद विवेक तथा त्याग के दिन नहीं हो पाते। सच्चे त्यागी संसार में कुछ भी नमी नहीं सुनना चाहते, वे कुछ भी नमी नहीं देखते एवं किसी भी संसारिक पदार्थ को प्राप्त नहीं करना चाहते, बल्कि जो कुछ सुना है, देखा है, प्राप्त किया है, उसे परमार्थ सिद्धि के पथ में आगे बढ़ने के लिए भूलते जाते हैं। सच्चे त्यागी संसार का सब कुछ संसार को ही वापस कर देते हैं, तब वे और ज्यादा सुखी हो जाते हैं और ज्यादा आनंद में रहने लगते हैं। ओम सत।